आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त। आइए देखते हैं। संपूर्ण विश्व का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है और देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को युवा विश्व सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए 54/120 प्रस्ताव पारित किया गया था तथा प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पहली बार सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम। हर साल की तरह इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक थीम चुनी है। इस बार की थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम का उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की भागीदारी के तरीके को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं को समृद्ध करने के साथ साथ औपचारिक, संस्थागत और राजनीतिक में उसके प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास और युवाओं की पसंद को नकारा नहीं जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब है कि सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा प्रणालियों को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी भी आवश्यक है। केवल 10% लोग ने निम्न आय वाले देशों में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। वैश्विक आबादी का 40% किसी भी भाषा में नहीं पढ़ाया जाता है जिससे वे बोलते हो या पूरी तरह से समझते हो। माध्यमिक विद्यालय के 75% से अधिक शरणार्थी रिफ्यूजी स्कूल से बाहर हैं। इसके अलावा स्वदेशी युवाओं, विकलांग लोगों, युवा महिलाओं, कमजोर समूहों या कमजोर परिस्थितियों में युवा लोग इत्यादि शिक्षा को पाने के लिए अतिरिक्त चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो उनकी विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं को दर्शाती है, साथ ही उनकी अद्वितीय व्यक्तित्व और पहचान को भी दर्शाती है। भारत युवाओं का देश है। पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 25 से कम आयु के 50% से अधिक और 35 वर्ष से आयु से 65% से अधिक युवा है। अर्थात हमारे देश में अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध है। आवश्यकता है आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदार बनाने की, उनमें अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ बनाने की, उन्हें बुरी आदतें जैसे नशा, जुआ, हिंसा इत्यादि से बचाने की, क्योंकि चरित्र निर्माण ही देश की, समाज की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। शिक्षा एक विकास गुणक डेवलपमेंट मल्टीप्लेयर है जिसमें यह सभी 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्रगति को स्पीड अप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह गरीबी उन्मूलन या अच्छा स्वास्थ्य या लिंग समानता, सभ्य काम और विकास, कम असमानताएं, जलवायु पर एक्शन या शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना हो। शिक्षा को प्रभावी तौर पर सीखने के परिणामों की ओर ले जाना चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण का सही उद्देश्य में फिट होना न ही केवल बल्कि चौथी औद्योगिक क्रांति काम और जीवन के भविष्य के लिए, बल्कि उन अवसरों और चुनौतियों के लिए भी जो तेजी से बदलती हुए सामाजिक संदर्भों को लाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र निर्माण ही देश की
समाज की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। दुष्चरित्र युवा न तो अपना भला कर सकता है, न समाज का और न ही अपने देश का। देश के निर्माण के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए युवा वर्ग को ही मेधावी, श्रमशील, देशभक्त और समाज सेवा की भावना को जाएगा रखना होगा। बिना शिक्षा के कोई भी युवा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम रहता है। वह शिक्षा के बिना जीवन में कोई भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई युवा अपने विद्यार्थी जीवन के समय का सदुपयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो मनोरंजन, मस्ती और ऐश के लिए पूरे जीवन में भरपूर अवसर मिलते हैं। वर्तमान समय में युवा विद्यार्थियों को रोजगार पर, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, जो देश की उन्नति में योगदान देने के साथ साथ रोजगार की असीम संभावनाएं भी बनाती है। थैंक यू।